और आखिरकार जो बहुत ही उत्साही बात है एक दादी होने के नाते नाती पोतों के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं ये नाती पोती उससे प्रेम करते हैं। जब कभी कोई अस्पताल में होता है, एनी जाती है वहां, उनके साथ बैठती है अस्पताल में और उनकी देखभाल करती है, उनसे गले लगाती है, वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, वो उससे साथ खेलती है, जो भी बच्चों के खेल है उनके साथ वो खेलती है, मुझसे भी ज़्यादा। और वो आज भी इतना उसमें सामर्थ्य है कि वो उन्हें उठा सके। मेरी पीठ इतनी मजबूत नहीं कि मैं उन्हें उठा सकूं, पर वो करती है। ये 7 क्षेत्र है जहां परमेश्वर ने उसमें कुछ किया है, जिस वजह से वो जो है उसे वो बनाया है। मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं एक पति होने के नाते। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं जो एक पुरुष ने लिखा उसके पत्नी के मृत्यु के बाद। देखिए इसे, वहां लिखा है कि मैंने कभी नहीं जाना, मैंने कभी नहीं जाना। ये एक पुरुष ने तब लिखा है जब उसके पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मैं उसे इस लिए पढ़ के दिखा रहा हूं ताकि आप में से कोई भी ये नहीं न कहना पड़े आपके पत्नी की मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु से पहले अब इसके विषय में सोचे। मैंने कभी नहीं जाना वो मेरे लिए कितना कुछ थी, मैंने कभी नहीं जाना वो कितनी धीरजवंत हो सकती थी, मैंने कभी महसूस नहीं किया जब तक वो चली नहीं गई कि एक स्त्री एक पुरुष की कितनी सहायता हर दिन करती है। और ओह, मैंने कभी नहीं जाना मैं कितना विचारहीन था, बेपरवाह था कई बार, जब तक मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा। मैंने कभी नहीं जाना जिन क्रूसों को उन्हें उठाना पड़ा, उसे उठाना पड़ा मुस्कुराते हुए धैर्य के साथ। आपको लगता है आपके पत्नी के मुस्कान के पीछे सब कुछ ठीक है, शायद एक क्रूस है जिसी के वजह से वो मुस्कुरा रही है, या जो दुख उसके हृदय पर उस थे जब वो मेहनत कर रही थी, जब किचन में घर में वो काम करती थी। मैंने केवल उसके मुस्कुराहट को देखा और मुझे लगा वो खुश है। मैंने उसके आनंद को हल्के में लिया जो आनंद थे ही नहीं। मैं उसकी सहायता कर सकता था तब, पर मैं नहीं जानता था, मैं लापरवाह था, बेपरवाह था। कई पति लापरवाह होते हैं जब तक उनकी पत्नी मरती नहीं। और फिर मैंने सोचा कि वो बिना किसी कारण की चिंता करती थी, और फिर भी मैं देखता हूं कि उसके जीवन में कई बार तो वो पछताई, उसके पति की वजह से नहीं पर कई समस्याओं की वजह से जो स्त्रियों की और माताओं की होती है। मैं काफ़ी कुछ कर सकता था उसके लिए अगर मैं उसके दुखों को जान जाता, या अगर मैं मेहनत करने कोशिश करता उसकी सहायता करने के लिए। पर अब जब मैं अकेला हूं, ये पुरुष कहता हूं, मैं अब देखता हूं कितना दर्द उसके मुस्कुराहट ने, उसके मुस्कुराहट ने मुझसे छुपाया। मैंने कभी नहीं जाना मैंने कितना उस पर मैं निर्भर था, उस छोटी स्त्री पर, जब तक कि मैंने उसे गया हुआ नहीं पाया। कितना उसका धैर्य, उसकी कोमलता और उसकी खुशी मेरे लिए क्या मायने रखती थी इन सारे शुरुआती वर्षों में। कितनी छोटी बातें वो मेरे लिए करती थी ताकि मेरा मार्ग अच्छा बन जाए। काश मैंने कभी नहीं जाना। मैं इसे अब कभी कभार पढ़ता रहता हूं। मैं सतर्क रहना चाहता हूं उन बातों के लिए, और मैं आशा करता हूं आप सब जो पति हो आप भी सतर्क रहोगे आपके पत्नी की मृत्यु के पहले। उन शब्दों को तब ना कहे, बाद में। इसी के साथ मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं एक छोटे चित्र के तौर पर वो कैसे थी एक माँ होने के नाते। एक माता की कहानी। जवान माता जो है वो जीवन के मार्ग में चलने शुरू की, और उसने प्रभु से पूछा क्या ये एक बड़ा रास्ता होगा। उसने अपने प्रभु से पूछा, और प्रभु ने कहा हाँ मेरे बेटी, मार्ग बड़ा लंबा है और बहुत कठिन भी है, और तुम बहुत वृद्ध हो जाओगे उसके अंत में पहुंचने से पहले, पर आप पाओगे कि अंत शुरुआत से बेहतर है। परमेश्वर ने उसे 4 छोटे बेटे दिए, और जवान माता बहुत खुश थी। वो विश्वास नहीं कर सकती थी कि इससे कुछ बेहतर हो सकता है इन 4 बेटों से, इन वर्षों से। और इसलिए वो उनके साथ खेल खेलती थी, अपने लड़कों के साथ उन्हें बाइबल की कहानियां सिखाती थी, प्रार्थना करती थी हर रात उनको सुलाने से पहले। वो अच्छा खाना उनके लिए बनाती थी और उनसे बात करती थी और उनके साथ हंसती थी। और सूर्य उन पर चमका, और जवान माँ ने कहा इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर रात आई, जीवन में परीक्षाएं होती है बच्चों के साथ भी, और एक आंधी आई और वहां अंधेरा छा गया, बीमारियों के साथ, दूसरी परीक्षाओं के साथ। ये जीवन के रास्ते को दिखाता है माँ होने के नाते। और उसके बच्चे डर कर कांपे, और माँ ने उनको पास में खींचा, अपने साड़ी से उनको ढाका, और उसने बच्चों ने कहा माँ हम डरते नहीं क्योंकि तू हमारे पास है और कोई हानि हम पर नहीं आएगी। और फिर सुबह आई और एक झील थी जिसको पार करना था, एक बड़ा पहाड़ जिसमें चरित्र का निर्माण होना था, उसे चढ़ना था।
वे उस झील को पार कर गए, पर बच्चे थक गए जैसे वो उस पहाड़ पर चढ़ रहे थे। माँ भी थकी हुई थी, पर वो दिखा नहीं सकी क्योंकि बच्चे निराश हो जाते थे, और इसलिए वो अपने लड़कों को कहते रही, थोड़ा धैर्य और हम शिखर पर पहुंच जाएंगे जल्द ही। और इसलिए माता ने उसकी सहायता की और वे चढ़े, और आखिरकार वे शिखर पर पहुंच गए। और लड़कों ने कहा, यह चरित्र निर्माण का पहाड़ है। लड़कों ने कहा, माँ हम ये नहीं कर पाते तुम्हारे बिना। उस रात में जब माँ लेटी, उसने तारों को देखकर कहा, उसके बच्चे सोए हुए थे, ये एक बेहतर दिन था आखिरी दिन से, क्योंकि मेरे बेटे अब सीख गए हैं कठिनाइयों का सामना करना। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कठिनाइयों का सामना करें। कल प्रभु ने उन्हें धैर्य दिया, आज उन्हें चरित्र का सामर्थ्य दिया है प्रभु ने। अगले दिन अलग अजीब बादल पृथ्वी पर छा गए। ये दूसरी बात है जो हमारे बच्चों ने सामना किया, और एनी ने भी किया। जलन का, दूसरों से नफरत का, क्योंकि हम कलीसिया होने के नाते जो जिस बातों के लिए खड़े होते हैं, और जलन के लिए कैसे परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीष दे रहा था। और 4 जो लड़के हैं वो अंधकार में लड़खड़ाए, और वे कंफ्यूज थे, विचलित थे। और माँ ने कहा, ऊपर देखो, उस ज्योति पर अपने आंखें लगाए। और लड़कों ने ऊपर देखकर परमेश्वर के प्रेम की ज्योति को देखा। उस ज्योति ने उन अंधेरे में उनका मार्गदर्शन किया। उस रात माता ने कहा, यह सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि मेरे बेटे अब सीख गए हैं उन लोगों से प्रेम करना जो उनसे नफरत करते हैं। वो दिन महीने बन गए और महीनों के वर्ष बन गए, और माँ वृद्ध हो गई और निर्बल हो गई। पर उसके 4 बेटे अब लंबे हो गए थे और मजबूत हो गए थे, और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था। सबसे ऊपर वे प्रभु के साथ चलते थे, और अब जब मार्ग में कठिनाई होती थी तो वे उनके माँ को उठाते थे अपने हाथों में। लड़कों का विवाह होगा 4 सुंदर लड़कियों के साथ जो भी प्रभु से प्रेम करते थे, उनके बच्चे हुए, लड़के और लड़कियां। नाते पोती अब इंतजार करते कब दादी आएगी, उसकी मुस्कुराहट और उनके प्रेम की वो लालसा रखते थे। और माता पिता, बेटे, पत्नियां, नाती पोते सब ने दादी को बिठाया, एक मुकुट उसके सिर पर रखकर कहा, हम परमेश्वर को आपके लिए धन्यवाद देते हैं। फिर ऊपर बादलों में उन्होंने एक उज्जवल नीले रास्ते को देखा, और एक सुवर्ण फाटक स्वर्ग के प्रति, और माने जाना कि वो एक दिन जीवन के अंत में आ रही है। और वो कहती है, अब मैं देखती हूं कि जैसे प्रभु ने कहा, अंत शुरुआत से बेहतर है, यद्यपि उसमें कई परीक्षाएं थी, क्योंकि अब मेरे बेटे प्रभु के साथ चल सकते मेरी सहायता के बिना। वे उनके बच्चों की भी सहायता करेंगे यही करने के लिए। और फिर उसने घुटना टेक कर प्रार्थना की, प्रभु में धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए, जिस काम को तूने दिया था उसे अंत करने के लिए। और उसके बेटों ने कहा, माँ तुम अकेले नहीं जाओगी वहां, एक दिन हम सब उन फाटकों में से प्रवेश करेंगे जब यीशु आएगा। आप हमारे से पहले नहीं जाओगे, पर हम कभी आपको नहीं भूलेंगे। आपके उदाहरण, आपके प्रार्थनाओं की वजह से हम जो है वो है। हम कभी उस स्वादिष्ट भोजन को नहीं भूलेंगे जो आपने हमारे लिए बनाया, जो कपड़े आपने हमारे लिए धोए, जो आपका ठंडा हाथ हमारे माथे पर होता था जब हम बीमार थे, कैसे आप हमारे साथ हंसी मजाक करते थे, कैसे हमारे दुखों में आप हमारे साथ रोते थे। सबसे ऊपर कैसे आपने दिखाया कि यीशु हमसे प्रेम करता था, जैसे आपने हमारे लिए सब कुछ बलिदान किया। आप ही वो जगह हो जहाँ से हम आए, आप ही हमारा पहला घर थे, आप ही थे जिन्होंने हमें चलना सिखाया, आप हमारा पहला प्रेम थे, और आप ही ने हमें प्रभु से प्रेम करना सिखाया। हम परमेश्वर को आपके लिए धन्यवाद देते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। एक दिन ये माँ प्रभु को मिलेगी बादलों में, उसके प्रभु को, और वो प्रभु कहेगा, हे मेरे भले और उत्तम दास, तूने अच्छा किया, तू एक उत्कृष्ट माँ थी इस पृथ्वी पर, अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। यही उस बातों का अंत है। मैं केवल एक और बात कहना चाहता हूं, और वो है, एक गीत है जो मैं अपने पत्नी के लिए गाना चाहता हूं, और अगर आप मेरे साथ धैर्य रखें तो उसका शब्द है कि आप कभी बूढ़े नहीं होगे। You will never grow old with God's love in your heart. Time may silver your lovely hair, God will still be with you everywhere. So keep God's love in your heart. वही मार्ग है कभी भी बूढ़ा नहीं होने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ तुम्हारे लिए, जो मेरी प्रिय पत्नी तुम जो हो, मेरे साथ खड़े होने के लिए, मेरे साथ सहन करने के लिए, मुझे सहन करने के लिए, मेरे बेटों की माता होने के लिए, जिसकी वजह से मेरा जीवन बड़ा उत्साही रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे।